ना वस्त्र की उसे ज़रूरत है, ना रोटी की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई बस फल की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरतें हैं तो वो प्यास धर्म जो है आत्मा का नहीं है, भूख धर्म आत्मा का नहीं है, संस्पर्श आत्मा का धर्म नहीं है, रूप को देखना आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा इन सब धर्मों से अतीत है। चलना फिरना उठना बैठना ये भी 5 कर्मेंद्रियों का विषय है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा क्या है? आकाशवत निर्लेप है, आकाश के समान भीतर बाहर ऊपर नीचे सब जगह पर व्याप्त है। इस व्याप्त रूपी आत्मा का दर्शन हम कब कर पाएंगे? ये बड़ी हेलो हेलो हाँ हाँ हाँ, तो ये स्टेशन देख लो। हैं? अच्छा अच्छा, सफ़ेद कपड़ा पहन के ठीक लो, एक बार देख लो, देख करके फिर वापस ठीक। हावड़ा स्टेशन आ गया और मिल नहीं रही, थोड़ा भी छिप यानी वाणी का विषय कुछ दूर तक है। मायामयम वेद स वेद वेदम, कल वाला प्रसंग। ये माया तभी तक है जब तक वृत्तियां हमारी हमसे अलग हैं। जब हमारे में मिल जाती हैं वृत्तियां, तो हम फिर उसको समझ ले पाते हैं। बड़ा क्लिष्ट विषय यहाँ आ जाता है, बड़े सावधानी से समझना पड़ेगा। जो मोक्ष है तू चाहता, विषम विषय तज तो आर्जो क्षमा संतोष मनोनिग्रह सम इंद्रिय निग्रहो दम सम दम तितिक्षा सहन करना है। लेकिन ये गुण बहुत है। 24 गुण हैं। एक एक गुण का हम अभ्यास करें, ये 24 गुण का अभ्यास करें, ये विषय बड़ा है। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? फिर आकर के स्वधर्म का पालन करें और इष्ट देवता का यजन करें, फिर मंत्र जप शुरू करें, फिर उसी तरह से पवित्र होकर के काल जब कभी सत्संग, कुछ काल इसी तरह से करते करते जब ये अभ्यास हो जाए। देखो, संसार में जो कुछ मिला है वो क्रम से ही मिला है। चलने फिरने का भी ज्ञान जो हुआ है आपको, वो अक्रम नहीं हुआ, क्रम से। बैठने उठने सब जगह पर क्रम लगा। प्रतिष्ठा भी मिली है तो क्रम से ही मिली है। अधिकार मिला है वो भी क्रम से मिला। इसलिए जवानी मिली है तो क्रम से मिली है। एकाएक कब जवान नहीं होगा। बहुत दिन बालक रहे, पौगंड रहे, कुमार रहे, किशोर रहे, तब जाकर के युवावस्था आई। तो ये जवानी और जवानी का उन्माद ये क्रम से आया है, एकदम से एक दिन में नहीं आया, एक क्षण में नहीं आया। सभी कुछ यहाँ पर क्रमिक है। इसलिए ज्ञान को भी क्रमिक मान लीजिए। और जब वो भक्ति में परिणत हो जाता है
जब भक्ति में परिणत हो जाता है तो सर्वत्र मुझे दिखता है। भगवान कहते हैं वो सब तरफ हमें देखना है। अभी हम कैसे देख सकते हैं कि घर देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं, मन देख रहे हैं, पूजा देख रहे हैं, अर्चा देख रहे हैं, खाना पीना देख रहे हैं, मालूम कितनी बातें। लिखते लिखते बड़े बड़े ग्रंथ हो जाएंगे तब भी अंत नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी है सब अनंत है। यहाँ पर माया भी अनंत है, अविद्या भी अनंत है, ज्ञान भी अनंत है, भक्ति भी अनंत है और गुण भी अनंत है। अब बिना गुरु कृपा के हम किसका अंत करने के लिए प्रयास करें, ये नहीं समझते। अब गुरु जब आज प्राप्त होगा तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो मे शरणं किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदयित विश्वेशपादम्बुज दीर्घनौका। हे गुरुदेव, अपार संसार समुद्र मध्ये निमज्जतो मे शरणं किमस्ति। प्रभु मैं इस अपार संसार में डूब रहा हूँ, उतरा रहा हूँ। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि इनके भरे हुए गोते लगा रहा हूँ। बाहर आता हूँ तो यही मिलते हैं, भीतर पानी में जाता हूँ तो यही मिलते हैं, हवा में आता हूँ तो यही मिलते हैं, कहीं भी इनसे छुटकारा नहीं है। तो मेरे लिए शरण क्या है, मैं आया हूँ आपके पास जानने के लिए। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका। विश्वेश भगवान के चरणारविंद पादारविंद रूपी नौका में बैठ करके पार हो जाओ। यही जरा हमें स्कंद में आया था कि निर्देहम आद्यम सुदुभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करुणधारम। ये शरीर प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, और यदि भगवत कृपा है, भक्ति है, साधना है, तो वो सुलभ भी है। कोई कर्म ऐसा है जिसके द्वारा सुलभ है, और वैसे हमेशा यह सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। और ये संसार सागर से पार होने के लिए यही नौका है। इस नौका को जो मिला है, नौका जो मिली है, इसमें बैठा हुआ ये जीव गुरु कर्णधारम, इस नाव को खेने वाला खेवैया भी मिल गया। मयानुकूलेन, और मैं उस समय अनुकूल भी हूँ उसके सत्कर्मों को देख करके। अच्छा सत्संग उसे मैं देने का प्रयत्न करता हूँ कि उसे सत्संग अच्छा मिल जाए, फिर कोई गुरु मिल जाए जो इसको शिक्षा दे दे। इतने पर भी यदि उसने तरने का रास्ता नहीं पकड़ा और अविद्या जनित काम कर्मों में ही रात दिन अपने को फंसाए रखा, तो वह आत्महत्यारा है, ये भगवान ने कहा पहले। तो इस प्रकार से ये ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। मुझे सांख्य और ये कोई भी धर्म खींच नहीं सकते, भक्ति खींच सकते। अब भक्ति में भी तो घर द्वार छूट जाता है। तो अपने अपने पतियों को छोड़कर, पुत्रों को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, भाइयों को छोड़कर, घरों को छोड़कर भागी जंगल में चली जाती रही गोपियाँ। सब त्याग तो किया। यही भगवान सराहना करते रहे, या माम भजन, जो मुझको इस तरह से भजन किया है। दुर्जर गेह श्रृंखलाम, जो घर की श्रृंखला छोड़ना बहुत कठिन है, ये छूटती नहीं, ये मोह छूटता नहीं है।
इसका जो परित्याग करके रात्रि में अंधेरी में भागी चली आई है, इस तरह से बिहार जंगल में इन्होंने इतना त्याग किया केवल भक्ति के द्वारा। तो इसी तरह से भक्ति के द्वारा जब आप सब त्याग धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे तब वैराग्य आएगा। वैराग्य जल्दी आता नहीं है। वैराग्य एक प्रकरण है, एक अध्याय है पूरा योग वासिष्ठ में। तो वैराग्य जब आ गया तो भगवान राम को कहा था 12 वर्ष के हो गए तो सुमंत से कहा कि जाओ राम को देश भर के सब तीर्थ घुमा लाओ। तो सब तीर्थ घुमाने ले गए और लौट करके जब 1 वर्ष लगा और 1 वर्ष के बाद जब आए अयोध्यापुरी तो राम बस ऐसे ही बैठे रह गए। लोगों ने कहा उठो बेटा, नहाओ धो सब कुछ करो, बैठे ही रहे, उठे ही नहीं। खाना आ गया सामने, खाए नहीं। कपड़ा बदलने के लिए सब खड़े हैं, कपड़ा बदले ही नहीं। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन। बड़े बड़े मंत्रज्ञ, बड़े बड़े तंत्रज्ञ, बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग सब आए, कोई उनको कुछ समझा न सका। बहुत दिन बीत गए। दशरथ को बड़ा दुख हुआ कि अब क्या करें। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र जी उसी समय आ गए। तो विश्वामित्र से भी यही बात कही। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव वशिष्ठ, आप इनको योग वासिष्ठ सुनाइए। तो वशिष्ठ जी ने सुनाना शुरू किया। राम को लाओ। और गुरु जी बुला रहे हैं। आंगन में बैठे थे, 3 महीने हो चुके थे, न टट्टी न खाना, कभी खा लिया, नहा लिया तो नहा लिया, कपड़ा बदल दिया तो बदल दिया, नहीं बैठे बैठे राम। तो इससे उनको फिर गुरुदेव आप बुला रहे हैं, गुरुदेव का आह्वान है। तो वहाँ से चले आए, बैठे। हाँ राम, तुमको क्या दिखलाई देता है? गुरुदेव सब झूठा है, पेड़ भी झूठा है, भवन भी झूठा है, नगरी भी झूठी है, ये ज्वाला जल रही है, धूप की ये भी झूठी है, ये आत्मा को सुख नहीं पहुंचा सकती। आत्मा इन सबों से अलग है। उस समय पर देखिए 1 अध्याय 2 अध्याय जिस तरह के वैराग्य का वर्णन है। गौरी शंकर गोविंदा के दशाश्व में जिसके बगल में नीर था, नीर घाट में है विद्यालय, उसी विद्यालय में वो वहाँ की छवि ऐसे तो गोरखपुर से निकली है, लेकिन वो बहुत किस तरह की भाषा का वर्णन, कैसे माया की एक एक लहराते हुए, हिलते हुए इस तरह के बौछार, बड़ी बड़ी तरंगें वायु में उत्पन्न हो रही हैं। इन्हें मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये सब सत्य आते हुए विषय इस प्रकार के चंचल दिखाई दे रहे हैं। आकर्षक औरतें इस प्रकार की हैं, पदार्थ इस प्रकार के, जिनमें थोड़े समय के पश्चात सूखने लग जाते हैं। भक्षण किए हुए पदार्थ भी मलमूत्र बनकर कोई अपना नहीं, सब धोखेबाज हैं। ये रोटी भी धोखा दे रही है, पान आम भी धोखा दे रहा है, मिठाई भी धोखा दे रही है। 2 मिनट प्रसन्नता कर देते हैं, फिर मैं दुखी हूँ। 10 मिनट खा लिया, फिर रात में फिर भूख लगी। कल हुआ तो फिर भूख लगी, कल हुआ तो फिर जाड़ा लगा। कपड़ा उतार दिया है, फिर जाड़ा लग रहा, पहन लेते हैं। सब के सब धोखेबाज, सब असत कर्म। इन्हें देख कर मेरा चित्त इनको कोई स्वीकार नहीं। बड़ा आनंद आएगा आपको इसकी व्याख्या से।
योग वासिष्ठ देखेंगे कोई अंश हो तो यहाँ दिखाएंगे, मंगाना पड़ेगा यहाँ गीता प्रेस से पूछ मिल जाएगी, नहीं वो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, बनारस में जाना बनारस से मंगवा देंगे। हाँ बनारस से आप नाम लिख के दूसरे दिन आ जाएगी। गोयनका विद्यालय से योग वासिष्ठ वो मासिक पत्रिका के रूप में निकलती रही, पुस्तकें ऐसी बता दिया है, 2-3 भाग हैं, 32,000 श्लोक हैं उसमें, तो 18,000 योग वासिष्ठ योग वासिष्ठ। तो कुछ दूर चल करके जब राम की कथा सुनी तो कहा राम तुम ठीक है, तुमने जो अनुभव किया है वो सत्य है, वो ब्रह्म जानने योग्य, तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व यस्मिन् विज्ञाते सति एतत् सर्वं विज्ञातं भवति, यस्मिन् मन्तव्ये सति एतत् सर्वं मन्तव्यं भवति, यस्मिन् जिज्ञासितव्ये सति एतत् सर्वं जिज्ञासितव्यं भवति, तं कथं केन विजानीयात्। जिस वस्तु के जान लेने से सब जाना हुआ हो जाता है, जिसको मान लेने से फिर मानना कुछ नहीं रह जाता, जिस वस्तु को स्वीकार कर लेने से फिर अस्वीकार करना कुछ, फिर स्वीकार करना और कुछ नहीं रह जाता, वो जो ज्ञान है, वो जो तत्व है, वो ब्रह्म है, उसको किसके द्वारा कैसे जाना जाए। राम ने कहा कि प्रभु तो वो ब्रह्म जिस ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं कैसा है, ऐसा बढ़िया समझाया है। उसमें एक है पहले मंडपाख्यान, मंडपाख्यानम। तो मंडपाख्यान में क्या है, एक ब्राह्मण है जो पैदा हुआ और हिमालय के तराई में रहता था, उसका नाम था कौशिक, उसकी स्त्री का नाम है लीला। तो वो कौशिक काफ़ी अवस्था का हो गया था, सहसा उसकी मृत्यु हो गई। तो लीला उसी कमरे में बैठी हुई रो रही, बड़ा विलाप कर रही है। तो वो सरस्वती की उपासना करती थी, तो सरस्वती जी वहाँ पर आ गई कि हमारा भक्त बहुत दुखी है। तो सरस्वती जी हंस वाहन होकर आज खिड़की के द्वारा वो झरोखा था उसी में घुस गई और घुस करके उसके सामने प्रकट हो गई। पुत्री कितना विलाप क्यों तुम कर रही हो। माँ वो खड़ी हो गई, कहा लीले चल तू हमारे साथ। तो लीला को ले गई स्वर्ग। कहा देख तेरा पति मर करके यहाँ आया है, देखो कौन है, पहचानो। ये हजारों बैठे हैं, वो बैठे। चलो उसके पास पूछा आप कौशिक ब्राह्मण हैं? हाँ। कब से हैं यहाँ पर? ये यहाँ के देवदूत बतलाएंगे, मैं याद तो ऐसे आता है। देवदूत ये कितने दिन से हैं? कहने प्रभु इनको एक कल्प बीत गया है आ जाते। देखो इसको समझना कितना कठिन है विषय। एक कल्प बीत गया है। लीले तुम कह रहे हो अभी मरे हैं और 10 दिन से तुम रो रही हो और लाश को छोड़ नहीं रही हो और यहाँ पर एक कल्प से ये बैठे हो। समझ नहीं, ये अब कब तक यहाँ रहेंगे? तो देवदूत कहता है कि इसका पुण्य समाप्त हो गया। पुण्य? हाँ, अब ये स्वर्ग से गिरेगा, अब ये मृत्यु लोक में जाएगा और मद्रास प्रांत में, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में माद्र में जाकर के विदुरथ नाम का राजा होगा। चल पड़ी वहाँ से, लीले चल हमारे साथ। अब भारतवर्ष में आए, स्वर्ग से उतर करके और वहाँ मद्रास में गए। राजा पता लगाया ये है विदुरथ। वहाँ पर पूछा तुम्हारी आयु कितनी है? और हमारी आयु 54 वर्ष की। अब लीले समझ रही हो, वहाँ एक कल्प से बैठा था और अभी अभी हमारे तुम्हारे सामने जीवित था, अब उसकी मृत्यु हुई
और यहाँ आ गया तो 54 वर्ष का हो गया। जी। अच्छा देखो, ये अभी मरेगा और फिर पद्म नाम का राजा होगा केरला में। तो चलो तुमको हम केरला ले चलते हैं। वो यहाँ मर रहा है, वहाँ पर गए तो उसको देखा, तुम युद्ध कर रहे हो, हाँ हमारी लड़ाई हो रही, शत्रुओं ने आक्रमण किया है, सेना लेकर के युद्ध करने जा रहा हूँ, आप देवियों बतलाओ क्या हमसे पूछना चाहती हो। उनका तुम कितने दिन से तुम यहाँ हो, इस घर में हो? कहने हमको 72 वर्ष हो गया। लीले अब बतलाओ। हमारा वहाँ है, वहाँ एक कल्प से है, वहाँ अभी छोड़ करके आए तो यहाँ 54 वर्ष का है, यहाँ से वहाँ पर 72 वर्ष का। ये क्या है? ये रहस्य किस तरह समझाया गया है, तभी तो आपकी बहुत प्रसन्न हो जाएगी उस बात को जान सुन करके। सुनने से ही ज्ञान होता है। जब सुनोगे कि इसमें वास्तव में हमको भ्रम किस जगह हो रहा है। आत्मा अजर अमर अछेद्य अभेद्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अपरिच्छिन्न है। पानी है तो पानी सब जगह पर, समुद्र वाले को भी जल कहते हैं, कुएं वाले को भी जल कहते हैं, नदी वाले को भी जल कहते हैं, लोटे में है उसको जल भी कह रहे हैं, और जो पंपा से बह कर आ रहा है उसको भी जल कहा जा रहा है। और जल शब्द से प्रतिबोधित होने वाला ये जीवात्मा इसी प्रकार से अगर है, अमर है, कभी जन्म लेता नहीं, मरता नहीं, ये पहले से ही विद्यमान है। जल भी कभी जन्म लेता मरता नहीं, समुद्र में आता है, ऊष्मा से ऊपर चला जाता है, फिर वायु प्राप्त करके नीचे आ जाता है, फिर समुद्र में चला जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार मंडलाकार वो भी दौड़ रहा है, मंडलाकार वायु दौड़ रही है, उसी प्रकार। और यह आत्मा मंडलाकार नहीं है, यह आत्मा अचिंत्य है, अधिकारी है, निर्गुण है, निर्गुण स्वभाव है। वह आत्मा व्याप्त है, व्याप्त व्यापक यो संबंधा। जैसे तिले सुतैलम दधिरे वसर्पी, तिले सुतैलम दधिरे वसर्पी, जैसे तिल के अंदर तेल होता है और दही के अंदर जैसे घी होता है, उसी प्रकार यह आत्मा अजर अमर सब जगह व्याप्त है। अच्छा समझाया। तो इसको उन्होंने वहीं पर योग वासिष्ठ फिर समझाया कि देखो इस प्रकार से। तो राम ने कहा तो तुम गुरुदेव अब आगे वो ब्रह्म का हमें वर्णन करो। दो चार मिनट गुरुदेव वशिष्ठ जी ऐसे हाथ करके चुप। फिर आगे कथा शुरू किया। तो ये गुरुदेव ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये आपने अभी हमने प्रश्न किया था, आप बोले नहीं, फिर चुप हो गए। फिर कथा कहनी शुरू की तो फिर राम ने टोका। गुरुदेव प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, कहे राम यही उसका उत्तर। वो तक तो वाणी का विषय नहीं है, तो वाणी से कैसे बोले? अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत गति आ माने नहीं, और विगत न बीती हुई है न आने वाली है, उसको कहते हैं अभिगतम। इस प्रकार की जो गति है कुछ समझ न आवे। जो गूंगा मीठे फल को, जैसे गूंगा है बोल नहीं सकता है, बड़े प्रसन्नता से खा रहा है फल को, गूंगा जैसे फल का स्वाद नहीं बतला सकता, इसी प्रकार से जो इसे खाता है वो फल नहीं दे सकता। इस तरह से मंडपाख्यान उसको बोलते हैं, मंडपाख्यान। फिर दूसरा आख्यान, इसलिए आख्यान करके बहुत 2-3 भागों में एक तो आती है छपी हुई खाली हिंदी में है, फिर तो यही मिल जाए हाँ मिल जाएगी होगा। हाँ? मिल जाएगी। ये छापते हैं गीता प्रेस गोरखपुर। हाँ हाँ गीता प्रेस वाली भी है। तो हम कल जाके ले आएंगे, जो बस छापता है कल ले आएंगे। और बनारस वाली मिले तो आप लोगों वाली वो बाद में आ जाएगी। ऐसा ना, ये मिल आज जो पुस्तक मंगा दूँ हमारे से लिखवा देना, हमको बता देना। ऐसा हम चूल्हा बता देना। अरे हम क्या कहें, हम तो कर देंगे, आज मुझे पहुँचा जाएगा। स्वामी जी के यहाँ पर बताओ आश्रम में बैठे बैठे प्रसन्न छिड़ जाए तो रात में
और सब लोग सोने चले गए अपना अपना टांगे, कोई उधर जड़ में, कोई उस किनारे, कहीं कोई कहीं पड़ा। असली में अब हम यहाँ असनी में, तो हम भी उनके पास पड़े, देखा क्या कि 1 बजा और ये उठ करके और कगार पर खड़े हैं। एक लड़की छड़ी पकड़ी से लगे, गंगा जी की तरफ देख रहे हैं, चाहे तो हाल ही हमने पहली बार देखा इस तरह। देखते रहे तो वहाँ पर बोल रहे हैं कोई वेदांत शास्त्र का कुछ विषय। अथा तदेशात इति श्रुति स्वयं निरोधति ब्रह्मणि कल्पितं पुण्यम्। वेद मंत्र श्रुति यह आदेश देती है, और ब्रह्म में जो कल्पना हो गई है कि ये ब्रह्म नहीं संसार है, तो इसका वो निरोध करती है, समझाती है कि जगत सब झूठा है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, वही सत्य है। उसके प्रमाण को स्वीकार करने पर ही, वेदों के इस प्रमाण को स्वीकार करो, तभी तुमको ज्ञान तुम्हारे पास ठहरेगा और तुम ज्ञानी बन पाओगे। ये उसका अर्थ था श्लोक। तो 2-3 श्लोक बोले तो हम पीछे से सामने आ गए। देखा तो रे तू जाग रहा, हमारा एक बड़ा अच्छा विषय था, तो हम इसको लिखने लगे। अब उस दिन कुछ नहीं बोले, दूसरे दिन फिर ऐसी व्याख्या सुनी है। 4 श्लोकों की व्याख्या है। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य का ग्रंथ है, उसी के श्लोक है। दूसरे दिन सुनाई, शास्त्र के मर्मज्ञ थे। हमने उनके दर्शन किए। आप किए? हाँ, असली में गंगा जी के तट के किनारे दिगंबरी थे। दिगंबर थे, दो महात्मा थे। एक और पीछे कोई वहाँ पे। हाँ, हम गए थे अपने बहनों साहब के साथ में, अशोक पांडे जी के साथ में। अशोक पांडे रामबाग वाले, उनके अमरनाथ के लड़के। नहीं श्री भुवनेश्वर दयाल जी। भुवनेश्वर दयाल पांडे के लड़के, हम उन्हीं के साथ गए थे। हम गए थे, अरे बहुत पुरानी बात है। 80 के आसपास में। नहीं ये मेरी शादी हुई है ना, 80 के आसपास। डिप्टी कलेक्टर हो गए थे। 82 में। 30 वर्ष से ऊपर की बात हो गई। हाँ, हमारा ख्याल 80-81 की बात 80 है। के आसपास। वर्ष 80-81 की, 79-80 की बात, 80-81 की होगी। सर्टिफिकेट ट्रेनिंग करके लौटे थे, हमें भी पोस्टिंग हुई थी हमारी, 80 में। और फिर हम गए थे वहाँ पे। वो जाते थे वहाँ पे, वो बैठे बैठे सुना करते थे, बहुत कम बोलते थे। पुस्तक भी रखते तो ऐसे अब वो क्या पढ़ेंगे वो जाने, लेकिन बैठे गंगा जी के तट पे थे। बहुत लोग, गांव के लोग आते थे, बहुत लोग, बहुत आते थे। बहुत भीड़ लगती बड़ा थी। अच्छा बना, हाँ। गुप्ता घाट पर बना हुआ गंगा है। घाट पे बना हुआ था, वहीं हम दर्शन किए थे हमने। हमने स्वामी महाराज जी को जोरा बाबा को बताया। वहीं से हम रुद्रवंती लाए थे। हाँ? वहाँ खेतों में लगी मिलती है रुद्रवंती, हाँ, वहाँ पर थी। एक पीले फूल वाली रुद्रवंती, पीले वाली फूल वाली रुद्रवंती कैंसर में पैदा करती है। खागा के पास मझिलों, खागा के पास में मझिलों एक झील है, हाँ। वहीं सब खेतों में भरी पड़ी है। वहीं से तो लाते थे। कभी गए थोड़ी तो दूर आगे है। हाँ, रुद्रवंती कैंसर में तो जितना यहाँ सालों किताब लेकर के पढ़ते रहते हैं, उतना उनके पास 2 घंटे बैठ गए और यदि वो बोल सुनाई नहीं, पड़ गया। ये ठीक नहीं कि कब बोलेंगे। हाँ, कब बोलेंगे ये था, ठीक नहीं। ये उनमें नहीं था। ये नहीं कि डेली बैठे हैं। और प्रश्न करने की हिम्मत नहीं। किसी प्रश्न कौन करेगा, डर लगता है। तो और यदि वो बोल पड़े
रोकने वाले नहीं। क्या बात है, फिर वो हाल है। हम लोग कई बार फोटो देखता हूँ। भुवन 14 खुरन खूंदत, उन्हीं का पद है जो एक दिन सुनाया था। भुवन 14 खुरन खूंदत, तीन लोक बम्बाय, माधव ने कहत खूगाय। हंसने लगे, कहने लगे माधव जरा अपनी गाय को हटको तो। भुवन 14 खुरन खूंदत, तेरी लोक बम्बाय, माधव ने कहत खूगाय। नील खुर अरु अरुण लोचन, श्वेत सिंह शोभाय। सदोगुण, रजोगुण और तमोगुण पैरों में। नारदादि सुकादि ऋषि मुनि जाहि थके चराय। जिसको चराने में नारद और सुखदेव आदि सब हारी गए। नारदादि सुकादि ऋषि मुनि जाहि थके चराय, ताहि कैसे क्रूर कामी सुर सकहि चराय, माधव ने कहत खूगाय। अब सब लोग बड़े प्रसन्न, बड़े प्रसन्न। महाराज हंस रहे। और कोई यदि वेद, कोई मंत्र धर दिया सामने, अब नहीं बोलेंगे किसी के सामने। तो अमरनाथ पांडे संगता प्रसाद के पिता बैजनाथ, ये डॉक्टर संगता प्रसाद, उनके पिता रहा बैजनाथ, हमारे साथी वही रहा। और उनके बड़े भाई रहे अमरनाथ, तो जयपुर में भी रहे बहुत समय, बड़े अच्छे योग्य विद्वान थे। तो निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। है पानी है यहाँ? पानी नहीं, कुछ ठंडा ही। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं, वरहावतंसं वरबालयुक्तं, वृन्दावनस्थं नवनीतदाभं, नमामि कृष्णं जदुवंशनाथं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। एकादश स्कंध श्रीमद् भागवत पारमहंस्याम संहिता का चल रहा है। 14वां अध्याय है। इसमें भक्ति योग की महिमा और ध्यान करने की विधि का वर्णन। उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं। उद्धव वाचो
सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। उद्धवोवाच वदन्ति कृष्णश्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पप्राधान्य उताहो एकमुख्यता भवतो दाहिता स्वामिन् भक्तियोगोनुपेक्षिताः निरस्य सर्वथा संगम जे त्वय्याभिषेन्मना। उद्धव जी का प्रश्न है, हे कृष्ण, ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के लिए अनेकों साधन बतलाते हैं। उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है। मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष स्वतंत्र साधन बतलाया। इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। भगवान उवाच कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीता मया दो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो जस्यां मदात्मकाः तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततो भृगवादयो गृह्णन् सप्त ब्रह्म महर्षयः तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुह्यकाः मनुष्या सिद्धगन्धर्वा सविद्याधरचारणाः किं देवाः किन्नरा नागा रक्षाः किं पुरुषादयाः बहुवस्तेषां प्रगतयो रजः सत्तो तमो भुवाः। कहते हैं प्रिय उद्धव, कालेन नष्टा प्रलये वाणी इयम वाणी वेद संहिता। ये वेद वाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। वेद सब लुप्त हो गए थे जो प्रलय हुआ। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। मैंने संकल्प किया तो किस तरह से ज्ञान हुआ। भागवत का पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये। आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में अपने हृदय से भगवान ने संकल्प किया कि ब्रह्मा के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान पहुंच गया। तेने ब्रह्म, तेने तनु विस्तारे धातु से बना है, अर्थात विस्तारितवान, अपने हृदय से उनके हृदय में पहुंचा दिया। तो संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश किया। स्वयंभू ने भृगु को, अंगिरा को, मरीचि को, पुलह को, अत्रि को, पुलस्त को और कृतु 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया ये ज्ञान वेदों का। उसके अनंतर ब्रह्मर्षियों की संतान देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण और किन्नर, नाग, राक्षस और किमपुरुष, इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्मर्षियों से प्राप्त किया वो ज्ञान। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव कैसे होते हैं, उनके अंदर वासनाएं किस तरह की होती हैं। ब्राह्मण के अंदर कैसी वासना होती, क्षत्रिय के अंदर कैसी वासना होती, वैश्य के अंदर कैसी वासना होती, शूद्र के अंदर कैसी वासना होती, वो सब भिन्न भिन्न है। मनुष्या सिद्ध गंधर्वा सविद्याधर चारणा किन देवा किन्नरा नागा, उनकी वासनाएं और स्वभाव सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न है।
इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद हैं। इसीलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ किया करते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि है वैसे ही वो उसका अर्थ करता है। वो वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न प्रकार के अर्थ निकलते हैं। जो अपने मन का चाहे वही उसके भीतर से अर्थ बना ले। इसी प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत उपदेश के भेद से, परंपरागत यदि आपको उपदेश मिला है तब तो आपको सही रास्ता मिलेगा, नहीं तो भ्रम में पड़ जाओगे। दूसरा जो जिसको हमने दिया नहीं उसके पास विद्या है ही नहीं, वो आपको सिखाएगा पढ़ाएगा क्या। स्वभाव भेद परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं, वो उसके तत्व को नहीं समझते। प्रिय बुद्धो, एवं प्रकृति वैचित्रात् भिद्यन्ते मतयो नृणां पारंपरजेन केषाञ्चितो पाखंड मतयो परि। मनमाया मोहित धियः पुरुषाः पुरुषर्षभो श्रेयो वदन्ते नैकान्तं यथा कर्मो यथा रुचिः। प्रिय उद्धव, सभी लोगों की बुद्धियां मेरी माया से मोहित हो रही हैं। यहाँ बहुत सुस्पष्ट संपूर्ण ग्रंथ का सार है, एकादश स्कंद। सभी की बुद्धियां मेरी माया से मोहित हो रही। इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। श्रुतयोर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना। श्रुतियों के अर्थ अलग हैं, स्मृतियों के अर्थ अलग हैं। नैको मुनि यस्य बचा प्रमाणम। एक महात्मा कोई संत नहीं है जिसकी वाणी का हम आधार लें। अनेक हैं, किसी के पास जाओ कहता कीर्तन करो, कोई कहता है जप करो, कोई कहता नहीं है तप किया करो, कोई कहता है दान किया करो। अनेक प्रकार की बातें बताते हैं। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। धर्मं वेगे जशश्चान्ये कामं सत्यं दमं समं अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्याग भोजनम। पूर्व मीमांसक लोग जो हैं, यानी अपने यहाँ मीमांसाएं दो हैं, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। पूर्व में क्या है? अथा तो का पहला सूत्र है पूर्व मीमांसा का, अथा तो धर्म जिज्ञासा। अतः, अतः माने इसलिए, धर्म की जिज्ञासा आप सब लोगों, हम सब लोगों को करनी चाहिए। अथा तो धर्म गो जिज्ञासा। उत्तर मीमांसा में आइए तो यही सूत्र वहाँ है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यही सूत्र है। जयदेव जी शर्मा बहुत दिन यहाँ 2 वर्ष पड़े रहे, यही रहे, घर वर छोड़ दिया। अभी तो बाहर है, नहीं तो आ गए होते। इस समय ये प्रतीक्षा करते रहे कि हमको सुनाओ, दिन रात यहाँ पड़े रहे, नहीं संजोग पड़ा। सुनने के लिए जब संजोग बना तो वो बाहर बाहर घूम रहे हैं। उनका मतलब था अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पर हम लिखेंगे और आप बोलें। वो एक ग्रंथ एक बड़ा विशद तैयार होगा। अथानंतरम साधन चतुष्टय कृतानंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। साधन चतुष्टय 4 हैं। वो 4 जब आपके पास आ गए हों, आपको ये भावना बने कि मोक्षम में भूयात, हमारा मोक्ष हो, हम इस झंझट से छुट्टी पावें, इसका नाम मोक्षोत्तम। और विवेक, दूसरा है विवेक। वो क्या है विवेक? नित्यानित्य वस्तु विवेका। नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु, इसका जो ज्ञान है, विचार है,
उसे कहते हैं विवेक। और क्या होना चाहिए? विराग। तो विराग कहाँ हो? हमने यहाँ घर में तो विराग कर लिया, वैराग्य का तमाशा एक ड्रामा करने लग गए, ये भी नहीं खाएंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। लेकिन ये विषय नहीं। यह मूत्रार्थ फल भोगे विरागा, इस लोक और परलोक दोनों के प्राप्त होने वाले शुभ साधनों से हमें विराग हो जाए। यह मूत्रार्थ फल जो हो गए विरागा, 3 हो गए। अब आगे है समाधि सठ संपत्ति। सम आदि ये 6 प्रकार की संपत्ति, ये 4 वस्तुएं हों तो संपत्ति क्या है? 6 प्रकार की। समाधि सठ संपत्ति, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 चीजें। ये वेदांत है। बिना वेदांत का और दर्शन का अध्ययन किए हुए बिना ये ग्रंथ लग नहीं सकता। अर्थ ही नहीं समझ में आएगा क्या अर्थ होता है इसका।